कक्षा 8, विषय हिंदी। बच्चों, हमने इकाई 5 किताब में देखी थी। आज हम इकाई 5 स्वाध्याय पोथी में देखते हैं। तो आपको स्वाध्याय पोथी में प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। तो पहला है, डॉक्टर कलाम ने अपनी खाली जगह कक्षा की यादगार घटना सुनाई। तो हमने देखा था कि उन्होंने 5वीं कक्षा की यादगार घटना सुनाई। तो यहाँ डी लिखना है आपको। दूसरा है, डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की खाली जगह में हुई तो संस्थाओं में। तो यहाँ आपको सी लिखना है। तीसरा है, आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? यह प्रश्न खाली जगह ने किया। तो यह प्रश्न किसने पूछा था? चिराग जैन ने। तो यहाँ पर सी लिखना है। चौथा है, हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सुनियोजित खाली जगह भी उपलब्ध है। तो खाका। तो यहाँ लिखना है डी। पांचवा है, राष्ट्रीय खाली जगह की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। तो क्या है? सुरक्षा। तो यहाँ लिखना है डी। अब प्रश्न 2 देखते हैं। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये रहा आपका कोष्टक। पहला है, यह जरूरी है कि आप निरंतर खाली जगह अर्जित करें तो ज्ञान। दूसरी खाली जगह है, हमारे देश की जनसंख्या 1 खाली जगह से अधिक है तो 1 अरब से अधिक है। तीसरी है, डॉक्टर कलाम के अनुसार सन खाली जगह तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। तो सन 2020 तक। चौथा है, उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण देने के लिए बैंक उसकी खाली जगह देखती है तो पात्रता देखते हैं। पांचवा है, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ खाली जगह नीतियां बनाता है तो दूरदर्शिता पूर्ण। तो ऐसे ही आपको खाली जगह भरनी है। तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण करना है। तो पहला है, हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है, लक्ष्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि आप क्या बनना चाहते हैं इसे निश्चित कर ले। तीसरा है, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है, डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते थे? तो डॉक्टर कलाम मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। दूसरा है, डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ आगे बढ़ना। तीसरा है, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान को परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। चौथा है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कौन सहायक है? तो छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है। पांचवा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की यह विशेषता थी, उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत की निष्ठा के साथ अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शामिल की थी। छठा है, मंच पर बड़ी कुर्सी न होने किस बात का सूचक था? तो इस बात का सूचक था कि भविष्य में अनुत्पादक वस्तु पर अनावश्यक खर्च नहीं होंगे।
प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखो। तो पहला प्रश्न है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा है, प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो प्रवासी भारतीय बृहद विशाल भारतीय परिवार के ही अंग है। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। तीसरा है, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है? तो डॉक्टर कलाम ने बताया था ना कि डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के निर्माण में इन सब की सेवाओं की आवश्यकता है और इन सब का समान महत्व है। यदि किसान न हो तो हम धान्य कहाँ से उगेगा और हमारा खाना कैसे बनेगा? ये हो सकता है ना, इसीलिए हमारे देश के लिए यह एक अभिन्न अंग है। चौथा है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो जब 5वीं कक्षा में थे तब उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। 5वां प्रश्न है, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में संकोच नहीं करता। तो हमें किसी की मदद करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसीलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो डॉक्टर कलाम सोचते थे कि मातृभाषा में पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हमें विश्व के साथ संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान जरूरी है। प्रश्न 2 है, डॉक्टर कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा? तो डॉक्टर कलाम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित नहीं है। वे मानते हैं कि स्त्रियों के शिक्षित होने से छोटा परिवार सुखी परिवार के विचार को बल मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन कारणों से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा डॉक्टर कलाम मानते थे। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी नियुक्त होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है।
सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। प्रश्न 4 है, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कई विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। 5वां प्रश्न है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? मातृभाषा को या अंग्रेजी को, और क्यों? तो बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरलता से प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें उत्तीर्ण होने पर भी अपने हृदय में भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है, जी तोड़ मेहनत करना, तो बहुत मेहनत करना। वाक्य बनेगा, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी की जी तोड़ मेहनत की है। दूसरा है, सामना होना, तो सामने आना, सामने मिलना। वाक्य बनेगा, जंगल में घुसते ही युवक का एक शेर से सामना हो गया। तीसरा है, महारत हासिल करना, तो योग्यता प्राप्त करना। वाक्य बनेगा, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यकता महारत हासिल करनी होगी। चौथा है, अचूक औषधि होना, तो व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना। वाक्य बनेगा, नियमित व्यायाम स्वस्थ करने की अचूक औषधि है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनका प्रकार भी बताइए। तो पहला है, हम पाठशाला जाएंगे। तो बच्चों, यह हमने अगले वीडियो में देखा था ना। तो इसमें हम क्या है, सर्वनाम है। इसका प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है, यह मेरी किताब है, तो यह सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है, कोई आ रहा है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें पुरुषवाचक सर्वनाम। 5वां है, यह मीना है जिसने कल गीत गाया था, तो यह और जिसने सर्वनाम है, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 9 है, कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा, तो मैं का होगा मुझसे। पापा ने तुम्हें बुलाया है, तो तुम का यहाँ होगा तुम्हें। तीसरा है, जो लड़की यहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता, तो वह का उसे होगा। चौथा है, लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगती, तो यह का इसे। 5वां है, यह काम किन लोगों ने किया, तो कौन का होगा किन। तो ऐसे ही बच्चों, आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। लिखने के बाद फोटो खींचकर भेजना है।